नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में और आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी सपा कार्यालय पर है और आज यहां का नजारा भाई देखने वाला है क्योंकि आज है सांसद डिंपल यादव जी का जन्मदिन, जिसे आप चारों तरफ देख सकते हैं मेरे की भव्य तरह से तैयारियां की गई हैं। हर तरफ भंडारे का भोज चल रहा है, एक तरफ खिचड़ी भोज, एक तरफ पूरी सब्जी का भोज और कितनी ज्यादा संख्या में लोग उनको बधाई देने के लिए सपा कार्यालय पर मौजूद हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आगमन हो चुका है और कई कार्यकर्ता भी आ चुके हैं। तो आइए उनके कार्यकर्ता लोगों से बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से आज सांसद डिंपल यादव जी के जन्मदिन को किस तरह मना रहे हैं। जी सर, आज जैसे कि सांसद जी डिंपल यादव का जन्मदिन है, किस तरह मना रहे हैं आप? देखिए, आपके जनमत न्यूज चैनल के माध्यम से मैं मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिंपल यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कहीं कम्बल वितरण हो रहा है, कहीं व्हील चेयर बांटी जा रही, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है। हम लोग इसी तरीके से लोगों की मदद करके और आज डिंपल यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो अब जैसे कि देखा जा रहा है कि इस तरह से भव्य तैयारियां हो गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आगमन हो गया है और क्या क्या अहम होने वाले, क्या क्या और खास तैयारियां हैं? अब आज ये हम लोग यहाँ से एक प्रण करके जा रहे हैं कि 2026 में डिंपल यादव जी के जन्मदिन पे आज हम प्रण करके यहाँ से जा रहे हैं, क्षेत्र में जाएंगे और 2026 में इतना मेहनत करेंगे कि 27 में समाजवादी सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बाबा को घंटा बजाने के लिए गोरखपुर भेज देंगे। देखिए, यहाँ पर कई सांसदों और कई विधायकों का भी आने का आगमन हो गया है और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से मनाए। सर, आज जिस तरह से सांसद डिंपल जी का जन्मदिन है, किस तरह आप मना रहे हैं? एक वीडियो बनाए। सांसद डिंपल यादव जी का जन्मदिन एक त्योहार की तरह मनाया जाता है हर साल। और डिंपल यादव जी बहुत अच्छी सादगी भरी महिला हैं। और दूसरी बात, डिंपल यादव जी जो है निर्विरोध सांसद चुने जाने का उनके पास अवार्ड भी है और 27 में सरकार बनने जा रही है। तो मतलब पूरी रणनीति किस तरह की तैयार होगी 2027 में अखिलेश जी? 27 में 24 में हम लोग रणनीति तैयार किया था, ऑन कैमरा नहीं थे, हम लोग अंदर थे। 27 में 300 प्लस सीटें होंगी हम लोगों की जी। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कई कार्यकर्ता हैं जो कितने उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों का आगमन अभी ना कहीं अभी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कई लोग हैं, मैं उनसे और जानने की कोशिश करती हूँ कि वो किस तरह से मना रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, आज सांसद डिंपल जी का जन्मदिन किस तरह से मना रहे हैं? आज हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, इतना ढेर सारा जन्मदिन मनाया गया है क्योंकि वो देश की आधी आबादी और महिला की आवाज़ है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाने का काम किया। पूरे देश में डिंपल भाभी का जन्मदिन आज मनाया गया है। 2027 बस चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी और आपके आप लोगों के और आपकी पार्टी का किस तरह से 2027 चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होने वाले हैं? 2027 के मुद्दे यही हैं, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली की कुर्सी पे बैठने का काम करेंगे। हमारी देश की आधी आबादी जनहित हम लोग मिल के अच्छे से कार्य करेंगे और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री और सरकार 27 में बना के रहेंगे। हम कैसे देखें? अरे आज तो इतना खुशी का दिन है हम लोगों का। सबसे पहले तो हमारी आदरणीय आधी आबादी की आवाज़, सौंदर्य की प्रतीक और बहुत ही सरल स्वभाव की हमारी आदरणीय डिंपल भाभी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम शबनम खान, समाजवादी पार्टी लखनऊ प्रदेश सचिव, और हम यही कहना चाहेंगे कि इस आज जो धूम है ना, ये एक महिलाओं की आवाज़ जो है उनकी जन्मदिन की धूम है। और हमारी समाजवादी पार्टी तो सबको लेकर के चलती है, पीडीए उनका हमारा नारा है और सबके लिए आवाज़ उठाना, हर मजलूम, गरीब और जितने भी प्रताड़ित हैं उन सब की आवाज़ बनकर समाजवादी पार्टी हमेशा काम करी है और आगे भी करती रहेगी। 2027 में हमारे लोग का यही रहा है और कि हम लोग सबकी आवाज़ बने, सबके दुख में शामिल हों और हर गरीब। क्या लगता है 2027 में सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है या नहीं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल होएगा, सत्ता परिवर्तन होगा क्योंकि लोग भी बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं और जो SIR हुआ है उससे भी ये समझ आ गया होगा
विपक्ष को कि एसआईआर करवाने के बावजूद भी कि लोग प्रताड़ित हैं और आगे बढ़कर एसआईआर में फॉर्म भरे हैं, कि वो खुद कह रहे हैं कि हमारे वोटर कट गए। आपको क्यों लग रहा है कि आपके वोटर कट गए? पहले से आपको इसकी जानकारी कैसे हो गई थी? जबकि चुनाव आयोग ने इस चीज़ को बाद में वो किया, शो ऑफ किया, तब आपको पहले से जानकारी हो गई। तो ये जो एसआईआर हुआ था ये इसलिए हुआ था कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनके वोट काटे जाएं। लेकिन फिर भी हमारे जो लोग, हमारी जो जनता है वो प्रताड़ित थी। उन्होंने बढ़ चढ़कर एसआईआर फॉर्म भरे और हमारे एसआईआर फॉर्म भरने से ये समझ आया कि लोग प्रताड़ित हैं, इस वजह से उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरे, जिसका उल्टा खामियाजा हमारे विपक्ष को हुआ कि उनके वोटर नहीं बन पा रहे हैं। जी, तो देख रहे हैं आप भाई, यहाँ पर कई लोग और कई ऐसे नेता लोग और कई ऐसे जिनके कार्यकर्ता हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि बस 2027 में भी सत्ता परिवर्तन। और इस वक्त मेरे साथ मालती यादव जी मौजूद हैं। किस तरह से आज डिम्पल यादव, आप मेरे चैनल के माध्यम से पहले भी बोल चुकी थी, बधाई दे गई थी और आज वो दिन आ ही गया, तो किस तरह से आप देख रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो है समाजवादी कार्यालय पे जो पत्रकार भाई होते हैं, हमारे मीडिया भाई, युवा भाई होते हैं, युवा पत्रकार होते हैं, इसीलिए वो युवा की आवाज़ जनता तक पहुंचा देते हैं। शायद जो है भाजपा के पत्रकार हो, गोदी मीडिया हो, तो शायद हमारी आवाज़ जनता तक ना पहुंचाए, लेकिन आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचा देते हैं। आप कटिंग नहीं करते हैं मैडम, लीडर के तरीके हम लोग की आवाज़ जनता तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डर जाते हैं क्या? 2027 में भाई सत्ता परिवर्तन होना है या नहीं? पहले तो मैम हमारे जो है आज भाभी जी का जन्मदिन है, इसके लिए हम लोग अपनी भाभी जी को, अपने जो है मैनपुरी की सांसद जी को, आदरणीय हमारी भाभी जी माननीय डिम्पल यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपनी महिला टीम की तरफ से। चाहे वो हमारी महिला बहन, चाहे समाजवादी की कार्यकर्ता है, चाहे पदाधिकारी हैं, मैं राष्ट्रीय सचिव मालती यादव अपनी तरफ से मैं भाभी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम 27 में हमारी भाभी जी आने नहीं तूफान है, हमारे भैया भाभी, ठीक है, हमारे भैया जी द्वारकाधीश हैं। हमारी आज राधा रानी का जन्मदिन है, तो हम लोग बड़े उत्साह से जन्मदिन मना रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कार्यालय पे कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री पद का हम लोग शपथ ले रहे हों। हमारे भैया भाभी लगता है मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, लेकिन डोंट माइंड मैडम, हम 27 में जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ हमारे भैया भाभी लेंगे, सरकार बनाएंगे। आप यहाँ देखेंगे इससे 10 गुना भीड़ होगी। जिस तरह से एसआईआर में बीजेपी बता रही है उनके भी वोट कटे, कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है, एसआईआर में तो हर गांव से 75 को वोट काटा गया था, मगर हमारे कार्यकर्ता मैं मिल करके हम लोग जो हर विधानसभा में जा करके, गांव में जा करके बीएलओ के साथ बैठ करके सबका नाम चढ़वाने का काम किया। एसडीएम से, तहसीलदार से लड़ाई झगड़ा करके अब पूरा जो है काम पूरा किया गया। और समझ लीजिए कि 27 में सरकार तो बनेगी, मगर सबसे पहले हमारे आदरणीय डिम्पल भाभी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और समझ लीजिए कि आपको भी आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं और दोनों साथ साथ में खुशियाँ हैं। पतंग हम उसी दिन उड़ाएंगे जिस दिन मेरी सरकार बनेगी। 27 में हम लोग जो है ना, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को कहा है ना कि हम लोग नया साल या जन्मदिन हम लोग जो है उसी दिन मनाएंगे जिस दिन 27 में हमारी सरकार होगी। तो हम लोग जो है ना भाभी जी को एक गिफ्ट करेंगे 27 में सरकार बना के, हमारा रिटर्न गिफ्ट होगा। अच्छा, कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, भाभी जी का आज जन्मदिन है और भाभी हमारी सांसद हैं मैनपुरी से। मैं जसवंत नगर विधानसभा से हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ संध्या यादव। मैं देखिए आज हम लोग तो हमेशा जन्मदिन मनाते हैं भाभी का, लेकिन जो आज जन्मदिन है भाभी का, मुझे ऐसे लगता है कि भाभी को हमको 2027 में गिफ्ट देना चाहिए। दोबारा से 2027 का जो जन्मदिन होगा भाभी का और भैया का, वो हम सारी महिलाओं ने इतना ठान लिया है कि उनको एक ऐसा गिफ्ट होगा, रिटर्न गिफ्ट होगा कि जिसमें हम लोग की सरकार बनेगी। क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। भाजपा कहती है कि वोट कट रहे हैं, ठीक है, वो लोग सोचते थे कि अगर एसआईआर हम कराएंगे तो बिहार जैसा हम कर लेंगे यूपी में, लेकिन यूपी में बिहार जैसा नहीं करें। यूपी है, यूपी अखिलेश की है, तो यूपी अखिलेश की हमेशा रहेगी। यूपी नेताजी ने बनाई है समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी, तो दोबारा से हमारी समाजवादी पार्टी बनेगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको मकर संक्रांति। तो भाई देखा कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और भी नेता हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। जी सर, आज सांसद डिम्पल जी का जन्मदिन है, किस तरह मना रहे हैं? देखिए, डिम्पल यादव जी का जन्मदिन देख रहे कार्यकर्ताओं का हुजूम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हमारा जो पीडीए है इतना आह्लादित है कि 2027 में जो है सरकार बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।
जिस तरह से अभी अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एसआईआर को लेकर निशाना चुनाव आयोग पर भी साधा था और बीजेपी कह रही है कि उसके वोट कटे हैं कुछ, तो किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा खिलाफबाज पार्टी है और आज ज्ञानेश कुमार जो केचुआ के मुख्य आयुक्त हैं, वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके हमारे पीडीए के लोगों का एसआईआर के नाम पर वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। और एसआईआर ये जो कहते हैं कि 2003 में एसआईआर हुआ था और ये 2025 में हो रहा है, एसआईआर आज़ादी के पहले या पहला हो रहा है। एसआईआर जो है एनआरसी का बदला हुआ रूप है और यह हमारे पीडीए के लोगों को मताधिकार से, नागरिकता से वंचित करने का और सरकारी योजनाओं को छीनने के लिए यह कराया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर दबाव डाल करके, बीएलओ पर दबाव डाल करके हमारे पीडीए का लोगों का वोट कटवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 2027 में सत्ता परिवर्तन तय? बिल्कुल, जनता ने दम परिवर्तन के लिए मन बना लिया। 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत से जो है समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि पीडीए जिस तरह से लूट पीट रहा है, जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों की लूट की जा रही है, इनके आरक्षण का घोटालेबाजी की जा रही है, इसलिए पूरा पीडीए जो है कि अब जो है अपने वोटों का बिखराव न करके समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ जुड़ करके 2027 में सपा की सरकार बनाने का मन बना चुका है। तो भाई ये थे हमारे साथ निशांत लॉटन जी, जिन्होंने बताया है कि 2022 में तो सत्ता परिवर्तन होना ही तय है और अखिलेश जी का आना है। और कहीं ना कहीं आपने देखा कई जो महिला नेता थी उन्होंने भी भाई किस तरह से बताया है कि उनको 2027 में रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा सपा को वापस रिटर्न आने में फिर से। और आप देख सकते हैं कि सपा कार्यालय पर इस वक्त लोगों का हुजूम इस तरह से सैलाब उमड़ चुका है और कई तरह से यहाँ पर कम्बल भी बांटे जा रहे हैं और भव्य तैयारियां हो चुकी हैं पूरी तरीके से। कई लोगों का आना, कार्यकर्ता, विधायक, कई लोग यहाँ पर लगातार उनका आगमन हो रहा है और तरफ भोज भंडारे सबकी व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज लखनऊ।